जो हमने प्रॉब्लम देखी है ना, वो आम इंसान झेल ही नहीं सकता। हमारी मोहब्बत सच्ची थी, जो हमने इतनी प्रॉब्लम सह ली। अच्छा। बहुत बड़ी, बहुत, हम दोनों पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन रोते थे। कुत्ते भौंकते रहते हैं, कुत्तों का काम है भौंकना, हाथी का काम है चल। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। कोई निठल्ला नहीं है यहाँ, और सब पढ़ी लिखी हैं आज की। खबरदार, किसी भी हिंदुस्तानी महिला को निठल्ला बोलने की कोशिश की। अपने हिंदुस्तान पे एक बेगैरत औरत आई हुई महिला जो इनलीगल आई हुई है, उसके लिए आप इस 2 टके की औरत को हाथी में गिनते हो, तो सर आप भी तो उसी उसमें हैं। तो इस तरह से एक मेरी नजर से गुजरा एक इंटरव्यू जिसको कि मैंने देखा और मुझे लगा कि उसके बारे में हमें बोलना चाहिए। और ऐसे ऐसे टीवी चैनलों को तो मैं बोलती हूँ कि धिक्कार है तुम पे, थू है तुम पे। अगर तुमने अपने टीवी चैनल ऐसे चलाने हैं, तुमने ये क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल ऐसे चलाने हैं, तो अरे ढंग के सवाल पूछो। मतलब हमें कोई मौका देना, हम उस तरह से पूछें। क्या तुम जाके वहां ऐसे पूछते हो जैसे कहीं तुम पे यूं करके थप्पड़ मार देंगे एपी सिंह जी। अपने ढंग से पूछो, रिपोर्टर हो तो ढंग से पूछो। अगर तुमने रिपोर्टिंग करनी है तो ढंग से रिपोर्टिंग करो ना, बिंदास रिपोर्टिंग करो। क्या जाके वहां पूछते हो? और एपी सिंह जी, आपको भी शर्म नहीं आती है? चाहे वो आपके पास एक छोटा सा यूट्यूबर आएगा जो स्टार्टिंग कर रहा होगा, वो आपकी नजर में पता क्या हो जाता है, और आपको तो पूरी दुनिया में देखा जाता है। आपने देखा किसी को? आपके पास उसकी वो आती है कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। आपको जो सवाल पूछा जाता है सीधे सीधे जवाब दिया करो ना। नहीं देना है, वैसे भी आप एक्सपर्ट हो। मतलब आपका ना थूक गले में इतना वो होता रहता है, मुंह पे इतना वो होता रहता है, पर आपको इतना वो नहीं होता है कि पहले मैं थोड़ा सा अपना गला साफ कर लूं। अपने हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए बोल रहा हूं तो 10 बार सोच लूं। अपने हिंदुस्तान पे एक बेगैरत औरत आई हुई महिला जो इनलीगल आई हुई है, उसके लिए तुम इतना क्रेज क्यों है आपको? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्रेज तो खैर हमें पता है क्यों है, कि भैया कमाई, जहां से कमाई आएगी वहां के लिए क्रेज होना लाजमी है, वो तो होगा। अच्छा, कौन सा बच्चा हमारे यहाँ पे 11 दिन में नामकरण किया जाता है? आप 21 दिन में नामकरण कर रहे हो, छूचक लेके जा रहे हो। क्या आप अपने आप को आप माँ माँ की वो दे रहे हो? आप परिभाषित कर रहे हो मामा को उस सो कॉल पत्रकार के सामने। और एपी सिंह जी, आपको शर्म नहीं आती है? एपी सिंह जी, आपको शर्म नहीं आती है कि आप हिंदुस्तान की महिलाओं को, पुरुषों को, या हिंदुस्तान की जो भी जनता है उसको कुत्तों की गिनती में गिन रहे हो? आप इस 2 टके की औरत को हाथी में गिनते हो, तो सर आप भी तो उसी उसमें हैं, आप भी उसी लाइन में हो। और आपसे ज्यादा तो कोई नहीं है। हम जैसे लोग तो उससे ना तो उसको देखना पसंद करते हैं, ना उससे मिलना पसंद करते हैं, और उसको तो हम भारत में रहना पसंद ही नहीं करते हैं। भारत में देखना हम पसंद ही नहीं करते हैं उसको। आप क्या कहते थे? आप क्या कह रहे हो? उसने सवाल पूछा, आप क्या कह रहे हो? आप ही कह रहे हो। आप हिंदुस्तान की जनता को, जिस हिंदुस्तान में आप खा रहे हो, उस हिंदुस्तान से आप गद्दारी कर रहे हो। जिस हिंदुस्तान ने आपको इस सारा नेम फेम सब कुछ दिया है, आप उस हिंदुस्तान से गद्दारी कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती है? ऐसा कौन सा केस है जिसमें आप सफल हुए हो? जो ये उसके जो सपोर्टर है जो बोल रहे हैं कि 8-10 निठल्ली औरतें, हम तब तक चुप नहीं रहे, हम निठल्ले नहीं है। अगर मैं इस टाइम पे 11 बजे रात को मैं अगर लाइव आ रही हूं ना, तो अब तक मैं शायद किसी काम में बिजी हूं। भारतीय नारी, आपको पता है, हमारे हिंदुस्तान के बहन भाइयों को, हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को बहुत बहुत अच्छी तरह पता है, हमारे हिंदुस्तान की नारी जो है वो निठल्ली कभी नहीं होती है। सुबह उठ के, चाहे वो रात को सोए ना सोए, रात का खाना खाती है, सुबह नाश्ते का सोचती है, बच्चों को स्कूल छोड़ना सोचती है, अपना अगर वर्किंग है तो अपनी जॉब पे जाती है, वर्किंग नहीं है तो पूरे घर का काम करेगी, कोई नौकरानी नहीं रखेगी, अपने घर का काम करना खुद पसंद करते हैं। समझे? कोई निठल्ला नहीं है यहाँ, और सब पढ़ी लिखी हैं आज की। खबरदार, किसी भी हिंदुस्तानी महिला को निठल्ला बोलने की कोशिश की। पहले भी बोली हूं, अब भी बोल रही हूं, हिंदुस्तान की कोई महिला निठल्ली नहीं है। अगर हिंदुस्तान की कोई भी महिला निठल्ली होती तो कब का इस बेगैरत औरत को ना वहां जाके धरना प्रदर्शन कर देते कि भाई इसको कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, इसको यहीं रहने दो। हर एक महिला घर घर से आवाज उठा रही है। निठल्ले का मतलब क्या होता है? आपके घर में निठल्ले होंगे इसलिए आपको लगता है, आपके घर की महिलाएं निठल्ली होंगी इसलिए आपको और महिलाएं निठल्ली लग रही हैं। समझे ना? यहाँ हिंदुस्तान की महिला दिन का खाना बनाती है तो शाम का पहले ही सोच लेती है, शाम का खाना बनाती है तो वो फिर रात, शाम बोले तो टी टाइम, रात का खाने की सोच लेती है। नाइट का जो डिनर होता है वो खाते खाते उसके हाथ नहीं धुलते हैं। वो दिन का सुबह कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, ऑफिस वालों को क्या देना है टिफिन में, स्कूल वालों को क्या देना है, या घर वालों के लिए क्या बनाना है। कैसे कह देते हो आप लोग कि निठल्ले निठल्ले निठल्ले? आप लोगों को क्या कैसे बोल देते हो? आप लोगों के मुंह में भी कैसे आते हैं ये शब्द? क्योंकि आपके घर में भी माँ बहने हैं। आप सीमा हैदर को सपोर्ट कीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने कानून पे भरोसा है, हमें पता है हमारा कानून कैसे काम करेगा। और एपी सिंह जी, अगर आप हमारे हिंदुस्तान का कानून पढ़े हो और पढ़ रहे हो, आप अपने आप को आपने ना उस सौगन टीवी के जो वो था ना पत्रकार, उसके सामने आपने अपने आप को पता क्या कहा है? आपने लॉयर नहीं बोला है, अपने आप को आपने लायर बोला है। आप लोग जाके सुनिएगा कि इस बच्ची का जो है छूचक, और इस बच्ची का जो है हम छूचक लेके जाएंगे, और एक बेगैरत औरत आके यहाँ पे सिलिकॉन बेबी बम लगाएगी, और उसके बाद जाके 9 महीने बाद ये बोलेगी। 9 कहाँ, इसको तो कब कब से बोल रहे थे कि कब होगा कब होगा कब होगा। जाके ये तो अपनी जो डिलीवरी डेट है वो भी खुद तय करती है।
कि मैं होली खेलने बाहर आ रही हूँ, 17 तारीख को मैं एडमिट होंगी, 18 तारीख को मेरे को बच्चा हो जाएगा, 18 को नहीं बताऊँ 19 को हो जाएगा, 23 तक की इसने डेट दे रखी थी। इसने पहले क्या बोला था कि अंजलि की जो है वो फरवरी जो है लास्ट में होगी, अंजलि की डिलीवरी 64 दांतों वाली की। उसकी कब हुई? उसकी 8 तारीख की हुई, इन्होंने 10 तारीख को शो किया। 8 तारीख की डिलीवरी, इन्होंने 10 तारीख को शो किया। इन लोगों ने तो शुरू से और अब तक कोई सच बोला ही नहीं है। कहाँ पे है इन लोगों का सच? और खामखा जो है एपी सिंह जी जो है उसमें टांग अड़ाएंगे। तो एपी सिंह जी, हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपको अच्छे केस नहीं मिलते हैं क्या? या आप अच्छे केस लेने के मूड में नहीं होते हो, या फिर आपको पैसे का जो कहते हैं ना खून जो मुंह में लग जाता है, क्या वो लग गया है क्या? एपी सिंह जी, आपकी बहन होने के नाते हम आज तक आपको कभी गलत नहीं बोला है, लेकिन यहाँ गलत बोलूंगी। यहाँ इसलिए गलत बोलूंगी क्योंकि जिस दौड़ में आपने हिंदुस्तान की जनता को भगाया ना, जहां आपने बोला कि नई गाड़ी, आपने, हाँ एक बात और अभी इसी पे आती हूँ, आपने बोला ना कि कोई भी नई गाड़ी गली में आ जाती है तो कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे चले जाते हैं। तो आपसे ज्यादा कौन भौंक रहा है? आप ही जा रहे हो। आपने बोला कि बहन तो ऐसी होती है कि अगर बहन को ससुराल में जरा सा प्रॉब्लम हो गया और भाई अपने घर में खाना खा रहा है तो भाई उठते ही खाना छोड़ के हाथ धोने भी उसके घर में जाता है। कितनी बार गए आप? वो इतनी बार पिटी, कितने दिन गए आप उसको छुड़ाने के लिए? वो हॉस्पिटल में जिस दिन एडमिट हुई थी, जब पहले वाले दिन हुई थी, उसके यहाँ बिल्कुल थोबड़े पे मार रखा था, जिसने लप्पू ने घूसा मार रखा था। कितना बोला आपने? जब उसकी आंखें पूरी वो हो रखी थी, चश्मा पहन रखा था, सो कॉल उसके एक भ्राताश्री आ रखे थे, उनके साथ टहल रही थी। कितने दिन गए आप? ये बता दीजिए आपने, अब कितने दिन गए? उनके यहाँ तो डेली मारकूट होती है। उसका अगर प्रमाण आपको चाहिए तो दिखा देंगे, वीडियो आई हुई है हमारे पास। छत में लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह, एक दूसरे को नोच रहे हैं, कुत्तों की तरह नोच रहे हैं एक दूसरे को। कितने दिन गए आप? आप बोलते हैं कि मैं तो उन बच्चों का मामा हूं और मामा में 2 माँ आती हैं। मामा मत ड्रामा कीजिए। मामा का कौन सा फर्ज आपने निभाया? उन 4 बच्चों को अगर आप अपने भांजा भांजी मानते हैं तो कितनी बार आप बोलते हो ना कि ससुराल उसका ग्रेटर नोएडा में है, मायका उसका दिल्ली में है। आप कितनी बार लेके आए हैं उसको? आप ये बताएं, कितनी बार घर में लेके आए हैं? कितनी बार मायके आई है 2 साल में? कितनी बार लेके आए हैं आप उसको 2 साल में मायके? नहीं लाओगे आप, कानून से बाहर नहीं जा सकते हो आप, क्योंकि आप उसको लेके आओगे तो आपको पहले एक लेटर लिखना पड़ेगा, कानून की इजाजत लेनी पड़ेगी। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि सारी चीज कानून के अंडर में रह के हो रही है, लेकिन आपको पता बाहर क्या दिखाना है? मैं शेर। और जब शेर आता है तो आप कहते हो कि मैं शेर। तो वो शेर ना, देख लिया हमने कि आप में कितना शेर दिल जिगरा है। हम अभी भी बोल रहे हैं, ये माई नहीं बन सकती तो ये बच्चा कहां से पैदा करेगी? इसमें सारे कर्ता धर्ता आप हैं, सारे कर्ता धर्ता आप हैं। आप उसको जो बोलते हो, जो स्क्रिप्ट लिख के दे देते हो, उसको वही बोलना है। और इस बेगैरत को पहले इतनी जो छठी के दिन जो छठी मनाई थी इसने, इतनी कौन नाचती है? और ये बेगैरत औरत, हमारे हिंदुस्तान वालों को ना अंगूठा दिखाने की जरूरत नहीं है। अंगूठा नहीं फिर हाथ तोड़ देंगे। पहले बता रहे हैं इनलीगल रह रही है, जहां पे सरकार ने रखा है चुपचाप रहे, वहां पे चुपचाप वहां पे रहे। मतलब शर्म नहीं आती है तुझे भी और तेरे भाई को भी? जिस देश का खा रही है उससे नमक हरामी कर रही है। बेगैरत, बेशरम, बेहया औरत। तूने क्या बोला था कि मैं हिंदुस्तान से कभी नमक हरामी नहीं करूंगी? आ गए तेरे, तो जिस देश में जिस मुल्क में तो 40 साल पली बड़ी, तूने उससे नमक हरामी कर दी, तो हमारा देश क्या है तेरे लिए? पर खबरदार, अगर हमारे लोगों के लिए बोला ना तूने, हमारे हिंदुस्तान के लिए बोला, तो हम फिर उंगली नहीं पूरा हाथ ही उखाड़ देते हैं, समझी? पूरा हाथ उखड़ जाएगा जड़ से, फिर हाथ के बगैर भी रह जाएगी। जितने दायरे में रहने के लिए बोला है सरकार ने उतने दायरे में रहे, और जितना बोलने के लिए बोला है उतना बोल, एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? औकात में रहने की कोशिश कर। औकात, तेरी औकात है एक ही घर में, एक घर से तो दूसरे घर में भी बिना इजाजत के नहीं जा सकती, समझी? भौंकती है वहां कुत्तों की तरह। तेरे भाई ने बोला ना, तेरे भाई ने तेरे को देख नई गाड़ी बताया, और नई गाड़ी बताया उस जब पत्रकार ने पूछा कि हाँ जी सर, लोगों का ना, लोग ना आपकी आलोचना बहुत करते हैं, तब तेरे भाई ने क्या बोला? हाँ, जो आलोचक है मुझे वो भी पसंद है, क्योंकि आपकी कोई तो प्रशंसा करता ही नहीं है सर जी।